वेलकम टू द कॉन्सेप्ट इरा। आप सभी का जोरदार स्वागत है आपके अपने चैनल द कॉन्सेप्ट इरा में। जी हाँ, हम जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत जो है सम एग्जाम्पल्स को देख रहे हैं जो कि बेस्ड है सेक्शन फॉर्मूला पर। जी हाँ, एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला। इस सेक्शन फॉर्मूला का जो है कॉन्सेप्ट जो है कॉन्सेप्चुअल वीडियो में उपलब्ध है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। अगर आपको चैनल द कॉन्सेप्ट इरा अच्छा लग रहा है, आप चीज़ों को बेहतर समझ रहे हैं, तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह चैनल जो है बोर्ड एग्जामिनेशन 2025, जी हाँ 10th बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के मद्देनज़र बनाया गया है। ईच एंड एवरी टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स को इसमें बारी बारी से डील किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो एग्जाम्पल है कि फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स। जी हाँ, आप उस रेशियो को ज्ञात करें जिससे कि वाई एक्सिस डिवाइड करता है द लाइन। किस लाइन को वाई एक्सिस डिवाइड करता है? द लाइन सेगमेंट। किस लाइन सेगमेंट को? ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। जी हाँ, ए एंड बी को, यह जो है आपका पॉइंट है ए और यह पॉइंट है बी। इस लाइन सेगमेंट को आपका वाई एक्सिस, जी हाँ वाई एक्सिस डिवाइड करता है। जी हाँ, किस रेशियो में डिवाइड करता है वही हमको पता करना है। जबकि हमारा दिया हुआ है ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 5 और -6 और बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -1 एंड -4। जी हाँ, तो सेक्शन फॉर्मूला से हम इसको डिराइव करेंगे। हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? जी हाँ, सेक्शन फॉर्मूला होता है कि अगर यह पॉइंट जो है एम पर डिवाइड करता है तो सेक्शन फॉर्मूला हमारा होता है। जी हाँ, हम पहले मान लेंगे कि यह जो है k अनुपात 1 में, जी हाँ k रेशियो 1 में डिवाइड करता है। हम क्या मान लेंगे कि जो यह पॉइंट m है वह k अनुपात 1 में इस लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड करता है। तो हमारा इस पॉइंट M का जो होगा कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, हम अभी फ़िलहाल मान लेते हैं XY। तो यहाँ से चलते हैं, हम लिखेंगे सॉल्यूशन में इसका। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन वाई एक्सिस। जी हाँ, और वह जो पॉइंट किस पे है? वाई एक्सिस पे है। विच डिवाइड्स द लाइन, यहाँ से लेट करेंगे हम, लेट तो मिस हो गया, लेट माना कि डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन द k रेशियो 1। जी हाँ, यह जो है k रेशियो 1 में इंटरनली, जी हाँ हमने माना कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन वाई एक्सिस विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन द k रेशियो 1 इंटरनली इज m। जी हाँ, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? XY हैं। जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? XY हैं। तो फ्रॉम द सेक्शन फॉर्मूला, जी हाँ तो यहाँ से होगा फ्रॉम द सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? जब k रेशियो 1 में डिवाइड करता है तो हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? तो हमारा सेक्शन फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हमने बताया है
कि x इक्वल टू होता है m के, जी हाँ सॉरी, सेक्शन फॉर्मूला होता है kx2 प्लस x1 बाई k+1। x इक्वल टू होता है और y इक्वल टू होता है kx2 ky2 प्लस y1 अपॉन k+1। तो यहाँ पर एक और कंडीशंस को हम देखेंगे। हम जानते हैं कि y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है। जी हाँ, x कोऑर्डिनेट यानी जिसको एब्सिसा कहते हैं, x कोऑर्डिनेट जिसको हम क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं, यह जो होता है 0 होता है। x एक्सिस x कोऑर्डिनेट, जी हाँ, ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट इज 0। तो यहाँ हम लिखेंगे, पहले हम ये निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको लिखेंगे। तो यहाँ से y और x, तो x वाला पार्ट को हम निकालते हैं, यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू हो जाएगा kx2, यह kx2 वह हुआ, यह हो गया आपका x1 y1 हो गया, और यह जो है आपका x2 y2 है। सेक्शन फॉर्मूला को हमने जब डिराइव किया था तो उसका लिंक जो है, जी हाँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ जाकर सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले वहाँ जाकर आप सेक्शन फॉर्मूला का कॉन्सेप्चुअल वीडियोज को देखिए, ताकि आप खुद से करके क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। आप खुद करके क्वेश्चन को डील करेंगे। तो इसको x एब्सिसा जो होता है ऑन, यहाँ से देखिए, तो x इक्वल टू kx2 आपका हो गया, यानी कि k इंटू -1 प्लस x1 आपका जो हो गया x1 5 हो गया, प्लस 5 बाई k+1। जी हाँ, k+1, यही हमारा x हो गया, यानी कि x इक्वल टू हो गया -k+5 बाई k+1। जी हाँ, अब हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट द x कोऑर्डिनेट ऑन y एक्सिस इज 0। एब्सिसा जो होता है y एक्सिस पर वह 0 के बराबर होता है। इस y एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का जो होगा वह 0 के बराबर होगा। वी नो दैट द x कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, जी हाँ, y एक्सिस इज 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको जो है सो 0 के इक्वल कर देंगे। देन क्या हो जाएगा, -k+5 बाई k+1 इक्वल टू हो जाएगा 0। 0 जब हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हो जाएगा -k+5 इक्वल टू 0 इंटू k+1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -k+5 इक्वल टू 0, k इक्वल टू 5। जी हाँ, k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे the point M intersect the line segment AB। जी हाँ, the point M intersects the line segment AB
इन द रेशियो 5:1। जी हाँ, 5:1 में इंटरसेक्ट करता है। तो के जगह आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और उधर तो 1 है, ये है के 5 हो गया, तो 5:1 में इंटरसेक्ट करेगा। जी हाँ, अब हम क्या करेंगे, कह रहा है आपका, देखिए ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस m का x और y निकालेंगे। जी हाँ, द पॉइंट m का x और y निकालना है हमें। तो x और y कैसे निकालेंगे, इसको देखेंगे। ये आपका रहने देते हैं। आप स्क्रीन शॉट्स भी ले सकते हैं ताकि आप चीज़ों को खुद से करके समझ सकें, क्योंकि इन मैथमेटिक्स आप जब कुछ करिएगा नहीं तो आप चीज़ों को समझ नहीं सकते हैं। यहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम जो है उसकी तैयारी हो रही है, पार्ट बाय पार्ट जो है आपका, कोई निश्चिंत होके पार्ट बाय पार्ट अगर आप वीडियोज़ को देखेंगे तो इन द बोर्ड एग्जामिनेशन आप खुद से करके चीज़ों को सीख पाएंगे। बोर्ड एग्ज़ाम में आप खुद से करके चीज़ों को सीखेंगे, और इन मैथमेटिक्स जब आप खुद नहीं करेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। तो हम x और y का जानते हैं, आपका 5:1 में डिवाइड कर रहा है। तो हमने जब डिराइव किया था कि कोई पॉइंट जो है m/n में डिवाइड करता है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 हो और इसके कोऑर्डिनेट जो है x2 y2 अगर होगा, और इसके कोऑर्डिनेट x और y होंगे, तो क्या हमने डिराइव किया था कि x = जो होता है वो होता है mx2 + nx1 अपॉन m + n। जी हाँ, और इसके y कोऑर्डिनेट्स होते हैं, y = होते हैं my2 + ny1 अपॉन m + n। जी हाँ, यही हमने सूत्र डिराइव किया था। तो x1 y1 के जगह क्या है, x1 के जगह 5 है, y1 के जगह -6 है। जी हाँ, x1 के जगह क्या है, 5 है, y1 के जगह -6 है, x2 के जगह -1 है, और y2 के जगह -4 है, और m और n के जगह क्या है। जी हाँ, m और n के जगह क्या है, m और n के जगह ये आपका m हो गया, ये आपका n हो गया। जी हाँ, यहाँ पर m = 5 है और n = 1 है। तो इस पे आपको कुछ नहीं करना है, बस बैठा देना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m आपका 5 है, 5 × x2 आप देख लीजिए क्या है, -1 है, 5 × -1 + 1 × x1 आपका 5 है। जी हाँ, अपॉन 5 + 1। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, -5। जी हाँ, +5 -5 + 5 बाई 5 + 1 हो जाएगा 6। यह हो जाएगा 0/6 = 0। हमने बताया था कि y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ देखिए x कोऑर्डिनेट आपका जो है x = क्या आ गया, 0 आ गया, यानी x कोऑर्डिनेट 0 हो गया y एक्सिस पे। दूसरा यहाँ से y करेंगे, my2 करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 × y2 आपका -4 है। जी हाँ, +1 × y1 आपका -6 है, बाई 5 + 1। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा -20 -6/6। यहाँ से हो जाएगा -26/6। इसको 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो 13 बार में यह हो जाएगा डिवाइड, और 3 बार में यह हो जाएगा डिवाइड, तो इक्वल हो जाएगा -13/3। तो यहाँ से हमारा आ गया y = -13/3। जी हाँ, यह आपका y कोऑर्डिनेट्स हो गया। तो m के क्या कोऑर्डिनेट्स हो गए,
m के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 और -13/3। ये आपका दूसरा इसमें जो कंडीशन है, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, यह क्या हो गया, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जी हाँ, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन m क्या हो गया 0 -13/3। तो अगर आप चीज़ों को बेहतर से समझ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आप कितने अच्छे से समझ रहे हैं, हम आपको कितना अच्छा समझा पा रहे हैं, है ना। कमेंट बॉक्स में आप बताइए चीज़ों को, और चैनल द कॉन्सेप्ट ईरा को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि थोड़ा मोटिवेशन हमको मिलता रहे और हम आपके लिए बिल्कुल मज़ेदार, शानदार और ज़बरदस्त वीडियो बनाते रहें। ठीक है, तो चलते हैं एक और एग्जाम्पल्स की ओर। एक शानदार क्वेश्चन फिर है आपका कि इफ़ द पॉइंट्स, जी हाँ 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं A, B, C एंड D। जी हाँ, चारों के कोऑर्डिनेट्स हैं, A के हैं 6 1, x कोऑर्डिनेट 6, y कोऑर्डिनेट 1, इसी तरह B के कोऑर्डिनेट्स 8 2, C के कोऑर्डिनेट्स 9 4 और D के कोऑर्डिनेट्स P और 3 है। आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। जी हाँ, पैरेललोग्राम का मतलब है समानांतर चतुर्भुज। जी हाँ, समानांतर चतुर्भुज के जो प्रॉपर्टीज होते हैं वह होता है कि समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने के जो साइड्स होते हैं, इन फ्रंट साइड्स जो होते हैं वह पैरेलल होते हैं और उसके डायगोनल्स जो हैं बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। उसके डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी समद्विभाजित करते हैं। जी हाँ, तो टेकन इन ऑर्डर लिया गया है, एक ऑर्डर में लिया गया है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो आपको देखिए ABCD दिया गया है, यह आपका A है, यह आपका B है, यह आपका C है। जी हाँ, ABC और ये आपके D हैं, द पॉइंट D। जी हाँ, सभी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। A के कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 6 और 1। जी हाँ, A के कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 6 1, B का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 8 2 और C का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 9 और 4। जी हाँ, और D का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है P और 3। ठीक ना। तो P का वैल्यू हमको निकालना है, तो हम जानते हैं इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को। जी हाँ, इसके डायगोनल्स जो होते हैं वह एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो हमको निकालना है, तो यहाँ से देखिए हम इसको मान लेते हैं P। ठीक ना, हम मान लेते हैं P, सॉरी P तो दिया हुआ है, इसको हम मान लेते हैं M मान लेते हैं। ठीक ना, यहाँ से कहते हैं सॉल्यूशन। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जी हाँ, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक ना, बाइसेक्ट करते हैं। तो M के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखिए A और C का क्या है, मिड पॉइंट है AM, है ना। तो पहला कंडीशन है, पहला हम लेते हैं यहाँ से कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AC। जी हाँ, AC का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का क्या होता है, दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट जो होता है, जी हाँ,
दो पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट होता है वह होता है x1 प्लस x2/2। मिड पॉइंट क्या होता है? x1 प्लस x2/2 होता है और y1 प्लस y2/2 होता है। जी हाँ, द मिड पॉइंट जो होता है y1 प्लस y2/2 होता है। तो हम x कोऑर्डिनेट इसके निकालेंगे, सिर्फ हम किसका निकालेंगे? x कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो मिड पॉइंट के x कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x1 प्लस x2/2 हो जाएंगे और यह इक्वल किसका होगा? तो यह इक्वल जो होगा BD के जो मिड पॉइंट होंगे उसका भी सेम ही होगा। देखिए BD का भी मिड पॉइंट यही है ना। तो यहाँ हम एक चीज़ और लिख देंगे, लाइन सेगमेंट AB और ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। जी हाँ, M also M is the midpoint of line segment AC and also the midpoint of line segment BD is M. Then the x coordinates, the x coordinate of point M is same in both condition। जी हाँ, दोनों कंडीशन में इसके जो x के कोऑर्डिनेट होगा वह सेम होगा। जी हाँ, कंडीशन वह दोनों सेम होगा, बोथ कंडीशन में सेम होगा। आप यहाँ देखें, यहाँ चीज़ों को समझें। M जो है दोनों का, ये AC लाइन सेगमेंट जो कि डायगोनल्स हैं उसका भी मिड पॉइंट है और BD लाइन सेगमेंट जो कि डायगोनल्स है पैरेललोग्राम ABCD का, तो M के x कोऑर्डिनेट सेम होंगे और M के x कोऑर्डिनेट सेम होंगे तो एक बार इसका मिड पॉइंट ले लेंगे, एक बार इसका ले लेंगे और सेम कर देंगे। तो आप देखिए AC का है ना, आप यहाँ देखिए AC का मिड पॉइंट लेंगे तो क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD है ना। x कोऑर्डिनेट इज सेम। जी है, यह x कोऑर्डिनेट क्या होगा? सेम होगा। तो दोनों को लेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC, तो 6 + 9/2 हो जाएगा। यह जो होगा 6 + 9/2 हो जाएगा इक्वल टू देखिए 8 + P/2 हो जाएगा। 8 + P/2 हो जाएगा। यह 2 और 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। यहाँ से हमारा आया 9 × 6 = 15 हो गया। 15 = 8 + P। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे? P = हो जाएगा 15 - 8। इधर प्लस है तो उधर माइनस होगा, तो P = हो जाएगा 7। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। हमारा वैल्यू ऑफ P निकल गया 7। जी हाँ, द वैल्यू ऑफ P = 7। तो आपने इस वीडियो को लगातार देखा हो बिना स्किप किए। यहाँ 10th एग्जामिनेशन के किसी भी बोर्ड का तैयारी हो रहा है, प्रिपरेशन हो रहा है। अगर आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं तो चैनल द कॉन्सेप्ट ईरा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक, लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके और इसका लाभ उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून। जय हिंद।